प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। दोस्तों, हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हों जो हमेशा आपको नीचा दिखाते हों, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, या फिर जो आपको सताते हों, जो आपको परेशान करते हों, जो आपको भला बुरा कहते हों। हो सकता है आपके जीवन में ऐसे लोग हों जो आपको दिन रात सताते हैं, परेशान करते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देते, आपको ऐसी बातें बोलते हैं, आपको पिंच करते हैं, आपको सुनाते हैं। जैसे हम हन्ना के जीवन में देखते हैं, जब उसका कोई भी बेटा नहीं था, कोई भी बच्चा नहीं था, तो लोग उसे ताने देते थे। उनके घर में जो लोग थे वो उसे ताने देते थे, उसे सताते थे, उसे परेशान करते थे। हम अय्यूब के जीवन में भी देखते हैं, जब उस पर दुख आ पड़े तो उसके दोस्तों ने उसे ताने मारे, उसके दोस्तों ने उसे सताया, उसे परेशान किया, उस पर दोष लगाए। दोस्तों, हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसे लोग हों, और यदि आप ऐसे लोगों से परेशान हैं और आप अपने मनी इन बातों को सोचते हैं कि आखिर क्यों ये लोग आपके साथ में ऐसा करते हैं, आखिर क्यों आपके साथ में ऐसा हो रहा है, तो आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा, परमेश्वर का वचन भजन संहिता 23 और उसके 5 पद में कुछ इस प्रकार से कहता है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर भजनकार दाऊद कहते हैं कि तूने मेरे शत्रुओं के सामने, मेरे सताने वालों के सामने, मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज बिछाया है। यानी कि उनके सामने तूने मेरे लिए मेज को तैयार किया है, यानी कि उनके सामने तूने मुझे ऊंचा उठाया है, तूने मुझे सफल किया है। उन्हीं के सामने जो मुझे सताते थे, जो मुझे तुच्छ कहते थे, उन्हीं के सामने तूने मेरे सींग को ऊंचा किया है, तूने मुझे प्रतिष्ठित किया है, तूने मुझे ऊंचाइयों पर लेके जाए, तूने मुझे सुरक्षित रखा है। जो मेरी हानि की कल्पना करते थे, उन्हीं के सामने तूने मुझे सुरक्षित रखा है, तूने मुझे बचा के रखा है, तूने मुझे जीवित रखा है। इस प्रकार से आप सोच सकते हैं अनेक प्रकार की बातें। दोस्तों, इसी प्रकार से मैं आज आपसे भी कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको भी उन सताने वालों के सामने ही आपको आगे बढ़ाएगा, उन सताने वालों के सामने ही आपको ऊंचे स्थानों पर नियुक्त करेगा। जो आज आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, जो आपके बारे में गलत सोचते हैं, जो आपके बारे में गलत फैलाते हैं, उन्हीं के सामने परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, उन्हीं के सामने परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, उन्हीं के सामने वो आपके लिए एक मेज को तैयार करेगा, डिनर को तैयार करेगा, लंच को तैयार करेगा। वो आपके लिए एक ऐसी सुंदर मेज को तैयार करेगा। उन्हीं के सामने वो देखते रह जाएंगे और आप ऊपर बढ़ते चले जाओगे, आप ऊंचाइयों में बढ़ते चले जाओगे, आप सफल होते चले जाओगे। जो आपकी हानि की कल्पना करते हैं, उन्हीं के सामने परमेश्वर आपको लंबी उम्र से तृप्त करेगा। दोस्तों, इसलिए आप निराश न होएं, आप दुखी न होएं जब आपके जीवन में ऐसा होता है, आप परेशान न होएं जब आपके जीवन में ऐसा होता है। इस बात को ध्यान रखें कि परमेश्वर मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाएगा। आप उनके लिए कुछ गलत न सोचें, उनके लिए कुछ गलत न बोलें, बल्कि इस बात पर निर्भर रहें कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है, वो उन्हीं के सामने मेरे लिए मेज बिछाएगा। हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, यूसुफ के भाइयों ने उसे बेच दिया, परंतु अंत में क्या हुआ? यूसुफ प्रधानमंत्री बना और उसके भाइयों को उसके नीचे आना पड़ा। उसके सताने वालों के ही सामने परमेश्वर ने यूसुफ के लिए मेज बिठा दी। उन्हीं के सामने परमेश्वर ने उसे ऊंचे पद पर नियुक्त कर दिया। उन्हीं के सामने परमेश्वर ने उसे एक सफल व्यक्ति बना दिया। उन्हीं के सामने परमेश्वर ने उसे इतना ऊंचा उठाया कि उसके सारे भाइयों को उसके नीचे रहना पड़ा। वो उनमें से प्रतिष्ठित हो गया। दोस्तों, क्या हुआ? परमेश्वर ने उसके सताने वालों के सामने उसके लिए मेज लगाई। इसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा। इसलिए आप दुखी न होएं, निराश न होएं। यदि आपके जीवन में ऐसे दिन आते हैं, यदि आपके जीवन में ऐसे लोग हैं, यदि आपके साथ में ऐसा कुछ होता है, तो आप निराश न होएं। इस वचन पर आप भरोसा रखें, परमेश्वर आपके लिए मेज बिछाएगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस पूरी प्रार्थना में बने रहें। सभी को जय मसीह की। मैं झारखंड से बोल रही हूँ। मैंने अपनी मम्मी की गवाही दे रही हूँ। मेरी मम्मी 2 साल से शुगर बीपी से बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरी मम्मी की कभी शुगर बढ़ जाती थी तो कभी बीपी। मेरी मम्मी बहुत परेशान थी
और मैंने सिस्टर अमृता और ब्रदर पीके मैसेज से मम्मी के लिए प्रार्थना करवाई और सिस्टर ने मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना कर दी। और मेरी मम्मी की जब से सिस्टर ने प्रार्थना की है तब से मेरी मम्मी की रिपोर्टें नॉर्मल आ रहे हैं। इसलिए मैं सारी आदर महिमा जलाल प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज के इस भोर के प्रकाश में प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख जाकर उससे प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं प्रार्थना करने के लिए कि आप भी हमारे साथ मिलकर अपने विषयों के लिए प्रार्थना करें, उन बातों को कहना शुरू करें, प्रार्थना में बोलना शुरू करें प्रभु यीशु से, ताकि वो आपकी सुनकर आपके जीवन में कार्य करे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आदि और अंत अल्फा ओमेगा, हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी कि तू प्रभु एल सद्दाई एडोनाई इन्फिनिटिव एलोहिम है पिता परमेश्वर, यहोवा राफा है पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ मेरे खुदावन, तू दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला पिता है, करुणा दिखाने वाला परमेश्वर है प्यारे प्रभु जी, हमें प्रतिष्ठित करने वाला, हमें सफल करने वाला, हमारे लिए मेज को बिछाने वाला परमेश्वर है खुदा। हम तेरी महिमा बड़ाई प्रशंसा करते हैं, जय जयकार के साथ में प्रभु तेरी तारीफ करते हैं पिता। आपके सम्मुख आज की सुबह में आते हैं, जितने भी भाई बहन मेरे प्रभु इस प्रार्थना में आज की सुबह में हमारे साथ शामिल हैं, यीशु आप उन्हें और उनके परिवार को आशीषित करें खुदा, आप उनके जीवन में आशीष दें मेरे प्रभु जी। होने दीजिए आपकी उपस्थिति वो महसूस करें उनके प्रभु, आज पूरे दिन भर में आपकी उपस्थिति उनके संग में बनी रहे, वो जो कुछ भी काम करे आप उनके संग में रहें। पवित्र आत्मा प्रभु आज के दिन में आप इन भाई बहनों को गाइड करें पिता, आप इन्हें ज्ञान बुद्धि और समझ से भरे प्रभु जी, आप इनके संग में होइए प्रभु जी, इनके संग संग आप चले परमेश्वर पिता। हर एक दुर्घटना से आज के दिन में आप इन्हें प्रोटेक्ट करें, हर एक दुष्ट की बातों से, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातों से प्रभु आप इन्हें बचाएं, यीशु के नाम से प्रभु इन बातों को कैंसिल करते पिता। प्रभु धन्यवाद देते सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हम सब से बातचीत किया, अपने पवित्र वचन से आपने बातचीत किया प्रभु, क्योंकि प्रभु तू ही है जो हमारे सताने वालों के सामने हमारे लिए मेज बिछाता है पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जब ये वचन आपके बेटे बेटियों ने सुना है पिता, और उनकी परिस्थिति प्रभु इस वचन के अनुसार है प्रभु, जब लोग उन्हें सताते हैं पिता, जब लोग इनकी ताड़नाई करते हैं पिता, जब प्रभु जी इनकी बेइज्जती करते हैं प्रभु यीशु मसीह, इनकी हानि की कल्पना करते हैं मेरे खुदावन, आपसे विनती करते लॉर्ड, हम इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि होने दीजिए प्रभु जी, जो लोग इन्हें सताते हैं, जो लोग इन्हें परेशान करते हैं, जो लोग इन्हें ठट्टों में उड़ाते हैं, जो लोग इनकी ताड़नाई करते हैं प्रभु, आपसे विनती है परमेश्वर कि उनके सामने आप इनके लिए प्रभु, इनके लिए मेज को बिछाएं मेरे परमेश्वर, उन्हीं के सामने आप इन्हें बढ़ाएं, उन्हीं के सामने प्रभु उनका जीवन को आप आशीषित करें, उन्हीं लोगों के सामने परमेश्वर पिता आप इनको यूसुफ की तरह प्रतिष्ठित करें मेरे खुदावन। हाँ प्रभु, उसके भाइयों ने उसे सताया, उसे मारा और प्रभु उसकी हानि की कल्पना की, परंतु तूने प्रभु जी उसे प्रतिष्ठित किया। हाँ प्रभु, आपके बेटे बेटियों की परिस्थिति कुछ ऐसी है प्रभु जी, जब लोग इन्हें सता रहे हैं प्रभु, जब लोग इन्हें ताने दे रहे हैं प्रभु, जब लोग इनकी बेइज्जती कर रहे हैं प्रभु पिता, आपसे विनती है आप इन भाई बहनों को पिता परमेश्वर प्रभु सहायता करें, और इनके लिए आप उन लोगों के सामने जो इन्हें सताते उनके सामने मेज को बिछाए मेरे परमेश्वर पिता, और इन सारी प्रॉब्लम से बाहर आप निकाले मेरे खुदावन। आपके बेटे बेटियां सफल, प्रतिष्ठित, संपन्न और सिद्ध होने पाए पिता परमेश्वर यीशु, ये आशीष आज हम इनके जीवन में सुबह में मांगते हैं परमेश्वर। मेरे खुदा, आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन, जो बहनें पिता परमेश्वर संतान के लिए प्रार्थना कर रही हैं पिता, और लोग प्रभु उन्हें सुनाते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से वो बहनें अपनी कोख पर हाथ रखें। हालेलुया मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ जब इन बहनों ने अपनी कोख पर हाथ रखा है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आप इनकी कोख को ब्लेस करें पिता, और ये कंसीव करे पिता, आप इन्हें गर्भ की आशीषों से तृप्त करें मेरे खुदा, और होने दे आने वाले समय में परमेश्वर प्रभु एक स्वस्थ बच्चे को ये जन्म देने पाए पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर लॉर्ड, हम प्रार्थना करते प्रभु जी, जिन भाई बहनों के पास जॉब नहीं है लॉर्ड, आज की सुबह में आप उन्हें जॉब से ब्लेस करें, जो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं यीशु के नाम से वो सिलेक्ट होने पाए पिता। प्रार्थना करते जो अपने बिजनेस के लिए प्रभु आज न्यू प्लान को बना रहे प्रभु, उनके उस काम को सफल करे पिता। विनती करते हैं प्रभु इस समय प्रभु आपके बेटे बेटियां जो कर्जे में हैं, लोन उन पर चढ़ा है, हाउस
रेंट पे नहीं कर पा रहे प्रभु, फाइनेंशियली परेशान है प्रभु, लोग उन्हें प्रभु इस बात के लिए प्रभु सुनाते हैं प्रभु, उनके लिए आप इंतजाम करें, आप इनके कर्जों को चुकाएं, आप इनके लोन को पे करें, आपके इनके हाउस रेंट्स को पे करें पिता, और होने दीजिए इनके लिए फाइनेंस की व्यवस्था करें, इनके प्रभु जी फाइनेंस के सोर्सेज को आप खोल दीजिए परमेश्वर पिता, ब्लेस कीजिए प्रभु, आपके बेटे बेटियां घटी कमी में ना रहें, किसी भी आर्थिक तंगी में ना रहें, इनकी आज के दिन की पूरी जरूरतें आपके हाथों में सौंपते कि आप पूरा करें मेरे खुदावन। धन्यवाद, आज के दिन में अपने बेटे बेटियों को अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, भला चंगा रखे मेरे खुदा, जहां कहीं भी जाएं प्रभु आप इनके संग संग जाएं प्रभु, आपके लहू के बाड़े में, आपके सुरक्षा दायरे में इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को रखते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप इन्हें सुरक्षित ले जाएं और सुरक्षित घरों में रखें मेरे खुदा। प्रार्थना है इस समय जितने भाई बहन बीमार हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी वो अपने सरों पर हाथ रखें, वो अपनी बीमारी के जगह पर, दर्द की जगह पर हाथ रखें। लॉर्ड हम अपने हाथों को बढ़ाते पिता परमेश्वर, आपके बेटे बेटियों के लिए मेरे खुदावन प्रभु, आपने वचन में कहा है कि तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करो वे चंगे हो जाएंगे। लॉर्ड विनती है इसी समय प्रभु जी आपका हाथ उनके ऊपर बढ़ाइए, उनके जहां पर उन्होंने हाथ रखा है वहां पर आपका छिदा हुआ हाथ प्रभु वहां पर आप रखें और उन्हें छू लें और चंगा करें। इसी समय वो सारी बीमारियां, सारा दर्द, सारा इन्फेक्शन, सारी एलर्जीज यीशु मसीह के नाम से चली जाए, कोरोना वायरस यीशु के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु। इन सारी बीमारियों को हम मसीह यीशु के पवित्र नाम से आज्ञा देते हैं, निकल जाए इनके शरीर को छोड़कर, छोड़ दो इनके शरीर को अभी और इसी वक्त यीशु के नाम से प्रभु ये चंगे हो जाए, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक पिता वो चंगाई बहने लगे। फ्लो इन द नेम ऑफ जीसस, हीलिंग फ्लो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई अनाउंस हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड फादर। थैंक यू फादर कि आपने इन्हें कंप्लीट हील किया प्रभु जी, धन्यवाद, ये रिकवर होने पाए पिता। विनती है प्रभु जी कि प्रभु आज के दिन में प्रभु जी जिस काम को करने के लिए प्रभु आज ये योजना बना रहे वो यीशु के नाम से सफल हो, हर एक रुके हुए काम, हर एक रुका हुआ पेमेंट इन्हें मिलने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु आप इन्हें प्रमोशंस दे, इनके सैलरी में इंक्रीमेंट दे, इनके बच्चों के जीवन में आशीष दे, इनके कामों में सफलता दे प्रभु जी, और खुदावन मेल मिलाप, प्रेम, आनंद, शांति इनके परिवारों में, इनके जीवनों में बनी रहे। ये जो भी आज मांग रहे यीशु के नाम से वो पूरा होने पाए पिता। धन्यवाद, सारी बातों में आदर महिमा देते हैं पिता, यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।